हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट वीडियो है, एकदम शानदार वीडियो होने वाला है। तो आइए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। मैं आपको ना एक स्टोरी से इस कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट को समझाऊंगा। क्लियर है? अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, इसलिए थोड़ा मैं लाइट बंद कर दे रहा हूँ। देखिए एक मैं सीन दिखाता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक का, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इस कोडिंग डिकोडिंग में सर्जिकल स्ट्राइक का काम। देखिए पाकिस्तान, इंडिया अपनी आर्मी ये पाकिस्तान में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक मान लीजिए करने जा रही है, ये हैं अपने कमांडो लोग। क्लियर है? जांबाज शेर की तरह एकदम, क्या गजब, इनके बारे में शब्द कम पड़ेंगे, इनकी बहादुरी देख रहे हैं, तभी तो हम चैन से हैं। आइए समय को विलम्ब न करके हम आपको ये स्टोरी पे लेकर आए थे, तो बताते हैं कि ये स्टोरी काम कैसे करेगी कोडिंग में। देखिए मान लीजिए यहाँ से मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ। जैसे अगर ये 3 लोग हैं, अगर ये जा रहे हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करने या युद्ध करने, पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहे हैं, किसी भी देश से युद्ध करने जा रहे हैं, पाकिस्तान या लिख दिया मैंने चाइना, चीन से युद्ध करने से आ रहे हैं। क्लियर है? चिंग जो वाले होते हैं ना, छोटी आंखों वाले, उनसे, और ये पाकिस्तान वालों से। तो अब ये मान लीजिए कि इनका नाम है रमेश नाम ले लेते हैं, इनका नाम ले लेते हैं प्रभाकर नाम ले लेते हैं, और इनका नाम ले लेते हैं दीपक। ये 3 लोग हैं। अब ये नाम मैंने, आप सपोज करिए इनका रियल नाम है, रमेश है, प्रभाकर है और दीपक है। देखिए तो अब क्या होगा, जब युद्ध के लिए जा रहे हैं ना, तो अब कोडिंग का यहाँ एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगता है। तो इनको अगर मान लीजिए क्यों ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये इसका हेडक्वार्टर होगा, जहां ये सूचना दे रहे होंगे कि हम यहाँ पहुंच रहे हैं, हम इतने लोग हैं, ये घायल हो गया बंदा। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कि प्रभाकर घायल हो गए, क्लियर है ना, युद्ध में, तो ये सूचना जब दे रहे हैं ना रमेश बाबू, तो ये नहीं बोलेंगे ये रेडियो ऑपरेटर है, मान लीजिए सपोज करिए, आप अच्छे समझ पाएंगे ये रेडियो ऑपरेटर है, तो ये नहीं बोलेंगे प्रभाकर घायल हो गए, हम लोग इतने लोग हैं। क्यों? मान लीजिए पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और पाकिस्तान वालों ने जो टेलीफोन लाइन है उसको अगर हैक कर लिया, तो हैक करने का मतलब पूरी बात सुन पा रहे हैं, तो समझ नहीं जाएंगे कितने लोग हैं, किस नाम का बंदा घायल हुआ है, क्लियर है, और कितना घायल हुआ। तो ये क्या करेंगे, कोड भाषा में बात करेंगे, और रमेश बाबू का अब नाम होगा अल्फा, और इनका नाम क्या होगा बीटा, और इनका नाम क्या होगा गामा, मतलब कोई भी ऐसे कोड भाषा में इनका नाम होगा। अब देखिए आप ये कंफर्म अब हो गए कि रमेश का नाम अल्फा ही है 100%। कोई भी सूचना होगी तो रमेश, अगर इनको बुलाना है ना कि दाएं जाना है, तो कहेंगे अल्फा दाएं घूम। अगर मान लीजिए इनको बुलाना है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रभाकर आगे बढ़ो, कहेंगे बीटा आगे बढ़ो। मतलब प्रभाकर का नाम फिक्स हो गया, बीटा ही है, दीपक का नाम गामा और रमेश का अल्फा। ऐसे ही हमारे कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है जिसको बोलते हैं टाइप 4। टाइप 4 का मतलब होता है, मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूँ कि अब देखिए कोई भी युद्ध में होता है ना, तो नाम ऐसे ही चेंज कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे लोगों का नाम कोडिंग डिकोडिंग का यही तो प्रयोग होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए। क्लियर है? जिसे कहते हैं ना इशारों में बात हो गई। आप गए छत पे और कोई छत पे आया, आपको जो कहना था इशारों में आपने बात कह दी, और चारों तरफ लोग हैं, घर वाले हैं, समझ ही नहीं पाए। इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है कि आप जो कहना चाह रहे थे, जिससे कहना चाह रहे थे, वो समझ गया और दुनिया समझ ही ना पाए, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है? और कोडिंग डिकोडिंग के लिए चाहे जो तरीका आप अपना रहे हो। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूं अपने इस शानदार सेशन पे। देखिए अब होगा क्या, लास्ट में एक क्वेश्चन कहेगा कि इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। लेकिन जब पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा,
वाई मतलब लिखा होगा कि इसको क्या कहा जाता है, या कोई जीके का क्वेश्चन होगा, जीएस का क्वेश्चन होगा, साइंस का क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ना है और उसको सोचना है कि उसका रियल आंसर क्या होता है। जब आपको रियल आंसर पता चल जाएगा तो उसको देखना कि उसको क्या कहा जाता है। जैसे आर्मी वाले ना रमेश का नाम अल्फा रखे थे, तो उसको देखना है कि उसको क्या कहा जाता है। क्लियर है? अभी आपको मैं समझा पाऊंगा। एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, हर एक क्वेश्चन आप उड़ा उड़ा के करेंगे, यकीन मानिए। कह रहा है यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? एक बात बताइए आपको मैं पूछूं कुछ भी, ये जो सूचना है अगर ना पढ़ने दो, मैं बोलूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन पढ़िए, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आप कहेंगे हवाई जहाज जो है ना, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। सिर्फ आपको आंसर मिल रहा है आकाश में उड़ता है। क्लियर है? ये साइंस का क्वेश्चन हो सकता है, जीएस जीके किसी का भी क्वेश्चन होगा, आपको बस किसी का भी होगा, आप आगे वाले क्वेश्चन ना, तो इसका तो आकाश आया। अब आपको देखना है आकाश को क्या कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? आकाश को, आकाश को आपने देखा आकाश को समुद्र कहा जाता है। आप कहेंगे सर बादल, में कहूंगा नहीं, ये बादल को आकाश कह रहा है। क्लियर? बादल का नाम आकाश रखा गया है, लेकिन आपका जब आंसर आया हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? बादल में। अरे हवाई जहाज कहां, सॉरी, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? आकाश में। तो आपका आंसर आया आकाश। तो देखिए आकाश को क्या कहते हैं, जैसे कि आर्मी वाले नाम रख देते फिक्स, तो वैसे ही आकाश का अब एक ही नाम फिक्स है, समुद्र। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? अकॉर्डिंग टू नाम चेंज करने के अकॉर्डिंग समुद्र में उड़ते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन को आप उड़ा उड़ा के सॉल्व करेंगे, यकीन मानिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे गलत हो जाए और मेरे रहते गलत हो जाए। कह रहा है कि कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? आप बताइए ईमानदारी से। अरे पूरे भारत में कितने मौसम होते, पूरे विश्व में कितने मौसम होते? सर्दी, गर्मी, बरसात, यही तो मौसम होगा। बोला है कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सर्दी, गर्मी, बरसात। हम पढ़ेंगे अब। रोशनी को अंधेरा, अंधेरे को पानी, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा। तो मौसम गर्मी है ना, तो आप और पढ़ लीजिए हवा को आकाश, एक ही मौसम पूरे क्वेश्चन में है ना, तो गर्मी का हवा। तो मौसम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? गर्मी। लेकिन आप देखेंगे आर्मी की तरह वालों की तरह नाम चेंज कर दिया गया कि अब गर्मी को हवा कहते हैं, तो हवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आई थिंक एकदम गहराई में आप समझ पा रहे होंगे, एकदम क्वेश्चन के अंदर घुस के समझ पा रहे होंगे। और मेरा यही काम है आपको इतने अंदर से समझा देना ना कि आपकी जब नौकरी लग जाए, आपके बच्चे जब प्रिपरेशन करें ना, तो आप खुद उनको सिखाएं कि सुनो मेरे सर ने सिखाया, इतना गजब कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना कि तुम मुझसे अब सीखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका इतने लॉन्ग टाइम तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन को एकदम पकड़ के देखा करो गहराई से, जिसको कभी भूलो ना, रट्टा नहीं मारना, समझना है। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो पुस्तक को किस में रखा जाता है? आप बताइए। मुझे तो कंफर्म है कि मैं पढ़ते आया तो मुझे समझ में आया था। आप कहेंगे सर पुस्तक को अलमारी में कहा जाता है। अरे पुस्तक को अलमारी में रखा जाता है, मैं कहूँगा अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता चला था कि कहीं बैग आया था, और मुझे पता है पुस्तक को बैग में ही रखते हैं। तो मैं देखो बैग को क्या कहा जाता है? बैग को मैं बार बार बोल रहा हूं, बैग को क्या कहा जाता है? यहां कहेंगे सर घड़ी में गलत बोलना है, ये घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग को क्या कहा जाता है? तो बैग को शब्दकोश कहा जाता है। तो क्वेश्चन था पुस्तक को किस में रखा जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा शब्दकोश में रखा जाएगा। आई थिंक आप एकदम क्वेश्चन की गहराई तक एकदम उसकी फीलिंग समझ रहे होंगे। क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन की फीलिंग समझना है, क्या कह रहा है और आंसर लगा देना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा गुलाबी, गुलाबी को मछली कहा जाता है, तो उस भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा? आप ही बताइए। आकाश का रंग होता कैसा है? नीला। नीले को क्या कहा जाता है? एकदम नीला को पकड़ना है। जैसे आर्मी वाले नाम लेते ना, इनको अल्फा कहा जाता है, तो उन्हीं को अल्फा कहा जाता है। तो आकाश का रंग नीला होता है, नीले को क्या कहेंगे? वर्षा। तो
आकाश का रंग कैसा हो जाएगा? वर्षा। क्लियर है? आई थिंक अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और खुद से 5वें वाले का आंसर दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आप समझ पाए। सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी। तो व्यक्ति के रक्त का रंग क्या? आप ही बताइए। व्यक्ति के रक्त का रंग होता क्या है? लाल। तो मैं देखूंगा लाल को क्या कहा जाता है? लाल को, लाल को, लाल को। तो क्लियर बोला है ना, लाल को पीला कहा जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पीला। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। 6 नंबर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अभी मैं अगला टाइप भी करा दूंगा इसी वीडियो में। यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करें? अब मुझे पढ़ते पढ़ते कंफर्म पता हो गया था कि कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। अब साबुन को क्या कहा जाता है? साबुन को, साबुन को, साबुन को स्याही। तो अपना कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्याही का। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हरे को लाल, लाल को पीला और पीले को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान का रंग होता है नीला। नीला, नीला होता है। अब देखेंगे ना कि नीले को क्या कहा जाता है? हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा। तो आसमान का रंग कैसा होता है? आसमानी। आसमानी का क्या हो जाएगा? नारंगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा और हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आपको इसका आंसर क्या पता चलेगा? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते कहाँ हैं? आपको पता चलेगा कि पक्षी उड़ते हैं हवा में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो हवा को क्या कहते हैं? हवा को क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। तो नीला कहीं है। बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा और हवा को नीला। इसका पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो इसका आंसर होना चाहिए था नीला। नीला नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत दे रहा है। क्लियर है? ऐसा ये गलत है। क्लियर है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हवा में उड़ते हैं। और हवा को क्या कहते हैं? पक्षी उड़ते हैं बादल में। अच्छा वो नहीं दिया है ना, सॉरी क्वेश्चन सही है। मैंने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे चलना पड़ेगा। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? बादल में उड़ते हैं। तो बादल को क्या कहते हैं? सफेद। और सफेद हमारा है क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पाऊंगा, क्वेश्चन पूरा उड़ा के समझाऊंगा। दूध का रंग कैसा होता है आपको पता चला? सफेद। सफेद को क्या कहते हैं? सफेद को क्या कहते हैं? सफेद को। मैं क्या पढ़ रहा हूं? सफेद को आसमानी। तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा? आसमानी। क्लियर है? वास्तविक से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि नाम चेंज कर दिया गया है। आर्मी में गए थे लड़ाई करने में, नाम चेंज कर दिया गया। यहाँ भी सेम काम किया गया है। क्या कह रहा है? प्यास लगने पर क्या पिएंगे? पानी पीते हैं। तो पानी को क्या कहा जाता है? हवा। तो हम कहेंगे कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे? हवा, क्योंकि पानी का नाम अब हवा रख दिया गया है। क्लियर है? इसीलिए आपको पटांग जरूर लगता है, लेकिन वो वास्तविकता वही होता है क्योंकि चेंज कर दिया जाता है। नीले को लाल, लाल को सफेद। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आसमान का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। नीले को लाल कहते हैं, लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ क्वेश्चन। यदि फल को खाने को, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं, किस पर फल लगेंगे? पेड़ पे लगेंगे ना। किस पर फल लगेंगे? आप सभी को पता है फल पेड़ पे लगते हैं। पेड़ को क्या कहते हैं? आकाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे अब। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पालतू के रूप में किसको पाला जाएगा? कुत्ते को पालते हैं। तो अब हम किसको पालेंगे? नेवले को। क्यों क्यों क्यों? कुत्ते को नेवला कहा जाता, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेवला।
आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे बगैर कंफ्यूजन के। शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? क्लियर है? शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? कह रहा है कि हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला, नीला का नारंगी, नारंगी को हरा। तो शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? आप इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा। फर्नीचर किसका बनता है? तो लकड़ी का बनता है ना। तो देखेंगे लकड़ी को क्या कहा जाता है, सॉरी लकड़ी को क्या कहा जाता है? तिनका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिनका। इस टाइप के क्वेश्चन सब आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अब मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। अब देखिए आ गया अपने लर्निंग टॉप सा 19 नंबर से अपना क्वेश्चन आ गया। बस इसको आपको टारगेट करना है और एक एक क्वेश्चन को क्या करना है? उड़ा उड़ा के सॉल्व करना है। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टीम ना शॉप को कम एंड गो, ना ता रोड को यू ओनली कम, तोड़ शॉप को दे गो। उसी सांकेतिक भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा? एक बात बताइए आप माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला आर्मी की तरह इन तीनों का नाम ये तीन रखा गया है। आर्मी की तरह जो स्ट्राइक करते हैं इन तीनों का नाम ये तीनों रखा गया है और इन दोनों का नाम इधर दिया है। मैं एरो से बता देता हूँ, ये दिया गया। आप एक बात बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन रूल से। कैसे कॉमन रूल से? 3 इक्वेशन है, पहले दूसरे में देखेंगे क्या कॉमन है, नाम में देखेंगे, फिर उसको कोड में देखेंगे। नाम में अगर कॉमन है तो कोड में कॉमन मिलेगा और फिर दूसरे तीसरे में देखेंगे नाम में क्या कॉमन है, सेम उसका कोड में कॉमन होगा। तीसरे पहले में देखेंगे नाम में क्या कॉमन है, सेम कोड में कॉमन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। एक एक क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के आप सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए अब क्या करेंगे, जो नाम होगा कॉमन होगा मैं उसको एक विशेष सिंबल से सर्कल करूंगा। जैसे मुझे मिला टीम नासो, अब मैं इसमें देखूंगा टीम नासो पहला दूसरा में ना मुझे मिला तो मैं क्या करता हूं, ना को सर्कल बनाता हूं सेम कलर से। आपके पास एक ही कलर का पेन होगा, अरे सॉरी ये हो जाएगा ना। अब मैं देखूंगा जो इसका कोड था कम एंड गो यू ओनली कम, तो आपको क्या पता चला? कम है यहां भी, कम है यहां भी, कॉमन। अब पता चल गया मुझे कि ना का क्या बोला जाएगा, ना को बोला जाएगा कम। अब मैं देखूंगा कि दूसरे तीसरे में क्या लिखा है, ना ता रोड तोड़ शॉप, कॉमन नहीं मिला ना। अब मैं देखूंगा तीसरे और पहले में मुझे शॉप मिल गया, मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, एक विशेष सिंबल का प्रयोग करूंगा। किसको? शॉप के लिए। मैं क्या कर देता हूं, एक वर्ग बना देता हूं और मैंने यहां भी वर्ग बना दिया। अब मैं जो देखूंगा कि पहले और तीसरे का जो कोडिंग का डिकोडिंग किया गया है, कम एंड गो, कम का तो पहले से कंफर्म एंड गो और मुझे मिला दे गो, तो मैं कंफर्म हो गया कि दोनों में कॉमन गो है और इसमें भी क्या कॉमन है, गो। तीसरे पहले में से मैं उसी को फोकस करूंगा। अब मुझे बताना क्या था, मुझे तो बताना था कम का, वो तो पहले मेरे पास आ गया था, पहली बार में ही आ गया था, फालतू में इतना मेहनत किया। कम का मुझे पहले ही पता चल गया था, एन ए। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। एन ए कहां से आएगा? अगर मान लीजिए आपसे माय डियर फ्रेंड पूछता शॉप का, तो आप बता देते कि शॉप के लिए ये सिंबल है ना और ये वाला सिंबल है, तो उसके लिए क्या है। अगर शॉप, मुझे ये ना इस वाले सर्कल से करना चाहिए था, सॉरी मुझे ये वर्ग बनाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से सिखा दूंगा, ये बनाना चाहिए था। तो आप देख के ही बता देते कि अच्छा कम ये क्या हो जाएगा, शॉप का गो हो जाएगा। क्लियर है? और शॉप का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। बस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अलग अलग अगले वाले क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 20। आप देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में पिक विक निक को विंटर इज कोल्ड लिखा जाता, टू निक आर्क को समर इज हॉट लिखा जाता, आर्क थो पा को नाइट्स आर हॉट लिखा जाता है। तो समर को क्या लिखा जाएगा? आप देखेंगे कि पहले दूसरे में कोई कॉमन है क्या? आप कहेंगे कि कॉमन है ना, बिल्कुल निक कॉमन है। आप क्या करते हैं, इसको आयत से बना दीजिए निक को। अब देखिए जो उसका कोडिंग का डिकोडिंग लिखा है ना, विंटर इज कोल्ड,
समर इज हॉट, इज का हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इज का हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया इज, NIC का हो गया इस, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अब आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, आप दूसरे तीसरे में देखेंगे ARC कॉमन है, क्या कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स, ARC, तो आप इसे क्या कहें सर्कल से कर लीजिए, ARC, तो आप देखेंगे ARC समर इज हॉट, नाइट आर हॉट, आप देख रहे हैं हॉट यहां भी है, हॉट यहां भी है, तो मैं देखूंगा किसका पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था समर का, तो समर कहीं है, बिल्कुल पता चल गया, कैसे, ये कलर, ये देखिए, अरे सॉरी, ये वाला मैं कलर स्ट्रीम ले लेता हूँ ना, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए ये वाला जो सर्कल है कलर है, ये वाला जो है मैंने वर्ग में जो बनाया है, आप या आयत भी कह सकते हैं, दोनों कोई भी सिंबल मान लीजिए, तो उसका इज कंफर्म है ना, फिर ARC का कंफर्म है ना, तो समर का क्या बचा, 2 बचा ना माय डियर फ्रेंड्स, यही तो बचा, तो कंफर्म है, 2 का फिक्स हो गया, तो तीसरे का ऑटोमेटिक हो गया ना, तो समर को क्या बोलेंगे 2। आई थिंक आप एक एक क्वेश्चन एकदम गहराई से समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस मैं कहता हूँ काटा मत किया करिए, एक सिंबल बना दिया करिए। आप देखिए पहले दूसरे में क्या कॉमन है, सकी RPS थ्राई, तो मुझे कंफर्म दिख गया ना RPS, पहले मैंने इसको कॉमन किया, अब उसको क्या कहा जाता है, उसमें भी कॉमन होगा, नाइस संडे मॉर्निंग, और क्या है एवरी थर्सडे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग कॉमन है, तो मॉर्निंग का मतलब क्या है, सर्कल होगा, मॉर्निंग का क्या मतलब है, सर्कल होगा। अब मैंने कर दिया अपना एक काम, अब मैं वर्ग वाला काम करूंगा, दूसरा तीसरा मैं देखूंगा दे तही RPS, इसको क्या लिखा है, सकी PRT और QLM लिखा है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, दूसरे तीसरे में, दूसरे तीसरे में कोई कॉमन नहीं है। मैं तीसरे और पहले में देखूंगा, तीसरे और पहले मुझे पता चल गया माय डियर फ्रेंड्स क्या कॉमन है, मैं एक आयत बना लूंगा SKI, तो कंफर्म है कि इसका जो कोडिंग है नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस मार्केट प्लेस, तो मुझे पता चल गया नाइस है, इसका क्या है, इसका नाइस है। और मैं देखूंगा पूछ क्या रहा है संडे को, तो मैं फोकस करूंगा कि संडे है कहां, मुझे नाइस का पता है, SKI कैसे, अब देखिए ना ये सिंबल, ये कलर, इसका मतलब यही है ना फिक्स। अब मैं देखूंगा RPS का मॉर्निंग है ना, तो संडे का है क्या, एक बचा, उसका वही फिक्स हो जाएगा, बचा क्या है संडे, और संडे का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, संडे का हो जाएगा आपका इधर से लाइए TRI, क्या हो जाएगा TRI। आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे, क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आप क्या करेगा, ये मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जरा आंसर दीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कि आप कितना अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर पाए हैं, क्लियर है। ये पूरा का पूरा मैंने कोडिंग डिकोडिंग समाप्त करा दिया, 4 टाइप मैंने पढ़ा दिया, मिक्स वाला मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।